राज्यसभा में अमित शाह बोले, वंदे मातरम के महिमा मंडन को पश्चिम बंगाल चुनाव से जोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकवार्ता न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत की। उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि वंदे मातरम की 185 सालगिरह पर राज्यसभा में हुई खास चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तौर पर तय की गई थी। उन्होंने कहा कि आलोचकों को राष्ट्रीय गीत की विरासत और अहमियत के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। संसद में उच्च सदन में बोलते अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने कहा था कि ये बहस पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति से जुड़ी है। शाह ने आगे कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव में इसलिए चर्चा हो रही है। वे वंदे मातरम के महिमा मंडन को पश्चिम बंगाल चुनाव से जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी समझ पर फिर से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस गाने को एक अमर रचना बताया जो भारत माता के प्रति भक्ति और कर्तव्य जगाती है। शाह ने आगे कहा कि जो लोग चर्चा के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें नए सिरे से साफ साफ सोचना चाहिए। राज्यसभा में शाह ने जोर देकर कहा, वंदे मातरम के रचयिता का जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन इसका असर कभी भी सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम बंगाल और यहाँ तक कि भारत के बाहर भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी गुप्त बैठकों में भी इसे गाया। गाने की अहमियत बताते हुए शाह ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर एक ऐसी चर्चा करना जो वंदे मातरम की भावना का सम्मान करे, इसकी शान का जश्न मनाए और ये पक्का करे कि यह हमेशा सच में बहुत अहम है। इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए शाह ने कहा कि इस चर्चा से युवाओं के लिए राष्ट्रीय गीत की भूमिका की समझ और गहरी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को भारत की आजादी में वंदे मातरम की योगदान, इससे बनाने की प्रेरणा देने वाली देशभक्ति 2047 में एक विकसित भारत बनाने की भावना कैसे मदद करेगी, ये जानना चाहिए। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टैगोर जैसे लोग वंदे मातरम गाकर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर है।